हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और इस वक्त धर्मशाला की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप सभी के बीच रख रहा हूँ। काफ़ी युवा यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बेसिकली टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ इनमें से कुछ उनके माता पिता हैं, परिवार हैं। और ये इसलिए आज मेरे साथ जुड़ेंगे बातचीत के लिए क्योंकि कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा गया है गेस्ट फैकल्टी को लेकर। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही होता है, अब कॉलेजेस और स्कूलों में भी ये गेस्ट फैकल्टी वाला प्रपोजल कराने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कहीं ना कहीं इस प्रपोजल के माध्यम से कि अब वो गेस्ट फैकल्टी हायर करेगी, उसकी एक मेरिट लिस्ट तय करेगी, उस बेसिस पर ये गेस्ट फैकल्टी पर टीचर्स को रखेंगे। इस पर लोगों का कहीं ना कहीं विरोध और थोड़ा असमंजस सा माहौल है। इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही जो लोग हैं उनके परिचय के साथ इस तमाम विषयों पे इनसे जानकारी लेंगे कि इनको क्या लगता है कि ये डिसीजन ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है और ठीक है तो क्यों ठीक है। तो अब परिचय से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी है। बेसिकली मैं अभी एज अ मतलब स्टूडेंट काम कर रहा हूँ, साथ में एजुकेटर ट्यूशन का भी काम करता हूँ। पर जब ये मैंने बातचीत सुनी, मेरे ये फील्ड नहीं है टीचर की साइड से, मतलब मेरा संबंध कोई भी नहीं है। मैं बेसिकली बीएड नहीं किया हूँ। पर सबसे पहली बात ये है कि अगर ये गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट करते हैं, रखते हैं, तो मुझे दो तीन चीज़ें काफ़ी मतलब ड्यूबियस स्टेट में दिख रही है। नंबर वन ये है कि इसका तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसको कम करेगी अगर गेस्ट फैकल्टी 2600 रह जाती है, जैसे उन्होंने प्रपोजल में ये बातचीत कही है। दूसरा, डायरेक्टली अगर एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो जो गेस्ट फैकल्टी जा रही है तो क्या मतलब श्योरिटी है कि वो अच्छी होगी, क्योंकि मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट करना और पेपर करवा के रिक्रूटमेंट करना दोनों में काफ़ी वेरिएशन है। अभी हाल में ही आपने 12th फेल एक मूवी जो वायरल दिखी, मतलब आपको दिखी होगी या देखी होगी आपने। तो अगर इस तरीके से ही एक व्यक्ति का जो टैलेंट है उसको अगर इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है उसको दबा रहे हैं। अगर 2 साल वो दबा रहे हैं तो 2 साल के बाद क्या स्टेटमेंट होगी, क्या सिचुएशन होगी पर्सन की, उसको तो हम आंक नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मुझे जो ये डिसीजन लगा है, कहीं ना कहीं मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर वो मान जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें, मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट करें। और मेरिट ये नहीं कि जो उन्होंने स्कूलिंग टाइम में जो मेरिट ली है उस बेस पर एक पेपर हो, और पेपर के जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उस तरीके से अगर कोई बच्चा जाता है तो वो योग्य बच्चा है, वो कैपेबल बच्चा है। अगर वैसी रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो आने वाले टाइम में क्या होगा, गेस्ट फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी वो बोल रहे हैं कि हम स्कूलों में जो बुरा हाल है उसको सुधारने वाले। जो गेस्ट फैकल्टी से गया हुआ पर्सन है, क्या उस सही मायने में उस एजुकेशन सिस्टम को ऊपर ले पाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरिट के बेस पर जो भी ये रिक्रूटमेंट की जा रही है बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर ये गवर्नमेंट जो अभी जिन्होंने ये प्रपोजल पास किया, इस प्रपोजल को मुझे लगता है कि वो वापस ले लें, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाएं और जो हमारा बोर्ड भंग किया हो उसको डायरेक्टली फंक्शनिंग करवाएं। 1 साल से ज़्यादा टाइम होने वाला है और वो रिक्रूटमेंट क्यों कर रही है, गेस्ट फैकल्टी क्यों बना रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो भी बिल्कुल डायरेक्टली बताएं कि आखिरकार ये क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है। अगर जरूरत पड़ रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि हम स्कूलों में बुरा हाल है, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है और टीचर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनका जो एजुकेशन लेवल है ऊपर ले जाएंगे। पर इससे कहीं ना कहीं कई ऐसे बच्चे हैं जो जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स करके रखा है कि इतने परसेंटेज होगी तो तभी वो क्या करेगा, जॉब के लिए जाएगा। तो मैं परसेंटेज की बातचीत करूं तो कुछ एक ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके +2 में उतने मार्क्स नहीं है पर वो टैलेंटेड है, पेपर निकाल सकते हैं, काफ़ी टाइम उन लोगों ने अपना तैयारी में दिया है। तो उन टैलेंटेड बच्चों के साथ ये जो उनका टाइम गया हुआ है वो कहाँ से, मतलब वो मेरिट और जो ये टाइम दिया उन्होंने वो कैसे मतलब वेरिएशन कर पाएंगे सरकार? तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है और इसको गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो जितने भी हिमाचल के स्टूडेंट हैं वो अगर इस फेवर में है तो प्लीज़ फेवर में कहें कि ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे। अगर गेस्ट करना तो फिर तो सारे जो फंक्शनिंग बॉडी है, जितने बोर्ड बनाए उनको बंद करो, जरूरत ही नहीं है फिर तो क्यों रिक्रूटमेंट करनी है। लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है, कुछ टीचर्स की ही बात मैं जी करूंगा, जी जी। कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम इससे ओके हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी के थ्रू एक इजी वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा नहीं, है मैं लोगों इस के लिए। फेवर में हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, पर इतना इजी वे भी नहीं कि दूसरे के साथ इनजस्टिस हो। देखो, जस्टिस का यहाँ मुद्दा है और एक फंडामेंटल राइट का भी मुद्दा है कि आप गेस्ट फैकल्टी दे रहे हैं, पर देने के साथ साथ ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? अब 2600 रिक्रूटमेंट आप कर रहे हैं तो आगे संभावना तो ये रहेगी, काफी कम पोस्टें निकलने की संभावना रहेगी इसमें। एक बात, दूसरी बात ये रहेगी कि आप कैसे तय करेंगे कि 75% वाला एक व्यक्ति काफी टैलेंटेड है और एक जो मतलब मान लो जो 55% वाला है वो टैलेंटेड नहीं है। नहीं तो पेपर करवाइए, टैलेंट तो वहां पता चलेगा।
तो पेपर एक तभी पैटर्न सेटअप, पेपर का एक पैटर्न तभी सेटअप किया है ताकि जो वेरिएशन रहता है उसको हम पूरा कर पाए। और मान लो कि एक बच्चे ने +2 में कम नंबर लिए हैं, तो उस वक्त उसकी परिस्थिति क्या थी। अब अगर परिस्थिति को देखा जाए तो जो रिमोट एरियाज के लोग हैं वो तो जा ही नहीं पाएंगे फिर यहाँ पर। अगर मैं आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल का वेरिएशन देखूं तो 99% प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, नंबर लेते हैं। और अभी वो +2 पास किए होंगे और मान लो कि गलती से कहीं बीएड बूड भी कर बैठे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं वो तो पिछड़ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक साइड ओवर एजुकेशन का लेवल हमने ऊपर करना, दूसरी साइड वहाँ एक तबके को पीछे भी धकेल रहे हैं इस पॉलिसी से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसके बाद आप जो भी मतलब भाई बंधु यहाँ साथ में खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। इनसे विस्तार पूर्वक सबसे जानेंगे, लेकिन आखिरी में आपसे एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। आप कहीं ना कहीं इतने सारे लोग आपके साथ इस वक्त जुटे हैं तो इनका कहीं ना कहीं आप मोर्चा संभाल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये सुनवाई जो आपने अभी बोली ये सरकार के समक्ष हुई और सरकार ध्यान नहीं देती, क्या कोई और भी प्रदर्शन किसी और रूप में भी करने का इरादा? देखो, प्रदर्शन तो अभी तो सीधी सी बात है, एक बातचीत हो रही है। अगर आने वाले टाइम में जितने भी, क्योंकि इंडिविजुअल बेस पर तो मेरा इससे कोई पर्सनल हित तो है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं इस फील्ड से नहीं हूं, मैं टीचिंग में नहीं जाने वाला हूं, मेरी कोई और फील्ड है। पर जहां पर गलत है तो मैं गलत के अगेंस्ट खड़ा हूं और ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है। जैसे पिछले साल जब फरवरी में हमारा जो बोर्ड था हमीरपुर में जो बोर्ड होता था, जब सरकार ने उसको भंग किया, मैं उस वक्त उसके एंटी था और सारे जो पर्सन थे वो बोलते थे नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने उनको उस वक्त बोला था कि ये जो बोर्ड को भंग करके सबसे बड़ी गलती की है गवर्नमेंट ने। अगर मान लो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है तो क्या हम परिवार को ही तोड़ देते हैं? ऐसा तो है नहीं। उस परिवार के सदस्य को हटाकर कहीं ना कहीं हम परिवार को फिर आगे ले जाते हैं। तो 1 साल से हमारे हिमाचल में जॉब्स का अकाल पड़ा हुआ है और उस अकाल की वजह से जो कई बच्चों का जो मोराल है वो डाउन हुआ है। वो इसके लिए कौन मतलब है जिम्मेवार? दोनों सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी वजह से आज सारे के सारे बच्चे प्रताड़ना सहन कर रहे हैं। और इसके पीछे जो हमारे सीएम है, नायक मूवी की तरह, मुझे अब उनका करेक्टर मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि नायक मूवी का जो करेक्टर है उस तरीके से उन्होंने आकर प्रदर्शन किया कि वाह यार क्या प्रदर्शन है, इनकी तरह तो हमें सीएम नहीं मिले। पर जब उनके काम देखे जाए, कुछ एक काम उन्होंने अच्छे किए, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि काम अच्छा नहीं किया। जैसे अभी जापान के साथ जो MOU हुआ है उसमें हमारे जो फार्मर है वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और आकर रोजगार में इंडल्ज होंगे। तो मैं उस पॉलिसी का उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छी पॉलिसी है। पर ये वाली पॉलिसी जो हमारे टीचर बनने जा रहे हैं, वो गेस्ट फैकल्टी कहाँ का उचित है? कौन सा उनका सलाहकार है जो ऐसी सलाह दे रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएम को थोड़ा सा अपने मतलब वे से भी सोचना चाहिए। चाहे उनका जो भी एडवाइजर हो कि गेस्ट फैकल्टी अगर अच्छी है तो फिर तो पेपर क्यों करवाने, फिर लाइब्रेरी बंद कर दो। सारे जो लाइब्रेरी खोली हुई है या सारे मतलब इंस्टीट्यूशन में डायरेक्शन दे दो कि इतना परसेंटेज आएगी तो हम जॉब दे देंगे। ये तो फिर गलत क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है, फिर तो पेपर होने नहीं चाहिए। क्यों इतना ज़्यादा मतलब खर्चा करना है? चुपचाप सीधी सी बात है, इंटरव्यू करवाओ और जो टीचर को रख लो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये क्या है, गलत फैसला है और उनको इस ड्राफ्ट को वापस लेना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं हिमाचल के, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्टली कहिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका विरोध करिए ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इसको वापस ले ले। चलिए, बिहारी जी ने यहाँ पूरे समय लेकर अपनी बात रखी और क्या क्या उनको लगता है, कितनी गलत है ये सरकार की मांग, ये इस पर भी इन्होंने जानकारी दी। अब हम अन्य लोगों से जुड़ते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिवानी है और मैं B.Ed हूँ और PGT की तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब आप फ्यूचर टीचर हैं बेसिकली, ये कह सकते हैं। जी सर। क्या ऐसा क्या लगता है, मतलब गेस्ट फैकल्टी सही है गलत है, क्या कहना है आपका? नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो वो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए कईयों के लिए एक चांस बचा हुआ है, कईयों के लिए फ्रेश हैं, जैसे हम फ्रेश हैं अभी, तो बिल्कुल गलत है ये तो। मतलब आपको क्या लगता है, गेस्ट फैकल्टी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती करती है वो बंद कर देगी, आप लोग को ऐसा लग रहा है? जी सर, तो उनका तो काम चल ही पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी 2-2 साल बाद, अगर वो 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको तो नए नए टीचर मिल ही रहे हैं, पर जो बच्चे इतने टाइम से तैयारी करें उनके लिए तो कोई मौका नहीं बचेगा ना। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि वो प्रपोजल वापस लें या कुछ यूथ के लिए अलग इनिशिएटिव लें, एम्प्लॉयमेंट का, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी सर, ये प्रपोजल वापस लेना चाहिए हम। जी सर जी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार चेहरे दिखाएं कि इतने लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो गेस्ट फैकल्टी की मांग है या जो प्रपोजल उठा है इसके विरोध में ये तमाम लोग हैं। अन्य लोगों से भी जोड़ेंगे परिचय के साथ। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में और मतलब आगे आपका क्या स्टैंड है? मैंने तो 2014-15 में B.Ed की थी। उसके बाद मैंने 2-3 बार HCS का भी दिया, इंटरव्यू तक भी गया, लेकिन वो साथ में TGT की डॉक्यूमेंटेशन भी दी थी लास्ट टाइम। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर सरकार ने गेस्ट पॉलिसी ही लानी है, गेस्ट टीचर ही रखने हैं,
तब तो दूसरी तरफ देखो सरकार तो मुझे इतनी जल्दबाजी में दिख रही है कि एकदम इन्होंने ये फैसला ले लिया। लेकिन पिछले 4-5 महीने से जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब आपने देखा होगा बैच वाइज भर्तियाँ ही पूरी हो चुकी हैं। तो बैच वाइज का ऐसा होता है कि 50% बैच वाइज आती है, 55% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो सरकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रही है। गेस्ट फैकल्टी लाने में तो सीएम साहब को ऐसी तेजस जैसे तेजस विमान भागता है उस तरह भाग रहे हैं। तो पहले जो है मतलब जो 50% भरी जानी है उसके ऊपर भी तो काम करो आप। और दूसरी, हम तो 60% वाले हैं। मैं +2 में मेरी 2006-7 की +2 है, तो हम 60% से पास हुए हैं। उस टाइम तो आपकी जो 15 नंबर की असेसमेंट होती थी वो भी नहीं होती थी। ग्रेजुएशन में हम 50%। ये एक बहुत मुख्य चीज़ है कि वो मेरिट बोल रहे हैं, लेकिन मेरिट का निर्णय नहीं हो पा रहा कि किन होल्स लूप होल्स के थ्रू वो मेरिट बनवाएंगे या कितने साल का वो डेटा अब ऐसा सुनने में आ रहा कि +2 में 75% होना जरूरी है। तो हमारे तो 75 थे नहीं। अब आपकी एजुकेशन सिस्टम देखेंगे आप तो 99% भी आ रहे हैं, है ना कोई तो 100% भी लेके जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हम 50% वाले कि हमें कुछ नहीं आता है। आपने लेने ही है, रखने ही है, तो आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आराम से रखो। आप कुछ अभी रख लो, कुछ अगले साल रख लो, कुछ अगले साल कर रख लो। ये भी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपने तो पूरे जितने भी एक शिक्षक वर्ग है, आप देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं, क्या फ़ायदा है उसका? जब आपने पॉलिसियाँ लानी है, टीचर ही आपके पास, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है वो काबिल नहीं होते हैं, पर इसका ये भी मतलब नहीं जिनकी कम है वो काबिल नहीं है। अगर आपको आपको एजुकेशन जो अपना स्तर है भारत में, देखो लिटरेसी तो आपने देखा ही होगा कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। क्या भारत में मतलब ये भी इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि एजुकेशन रेट भी बढ़ रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रही है। 75% या फिर 80% का मतलब ये नहीं आप बड़े बड़े एजुकेटेड है। 50% वाले जो हैं शायद वो उनसे ज़्यादा उनको एजुकेशन हो। लिटरेट तो सभी हैं, लेकिन एजुकेट हैं कि नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है जो 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। अब किसी ने तो 4-5 बार डॉक्यूमेंटेशन दे के रखी है। अब देखो पहले ऐसा होता था 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी, हम तो 2-2 नंबर वाले होते थे, कोई किसी के 10-12 भी होते थे। अब 10-12 वाले बेचारे वो इतने बैकवर्ड एरिया से होते थे कि उनको भी आगे जाने का मौका मिलता था। मैं उसका भी विरोध नहीं करता था। लेकिन जब ये जो इस तरह की पॉलिसियाँ जो हैं, तो मुझे तो लगता है कि अब कुछ टाइम के बाद सुक्खू जी ये भी करेंगे कि जितने भी HAS की पोस्टें होती हैं तो STM साहब को भी गेस्ट फैकल्टी में रखा जाएगा। अगर इसी तरह काम करना है और गेस्ट फैकल्टी में ही कार्य करना है, तो मुझे लगता है कि CM को भी गेस्ट फैकल्टी के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लगा लीजिए, कोई भी सरकार हो। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर वापसी नहीं की, तो मेरा तो सीधा मानना है, मेरे को जो भी जानते होंगे यहाँ पर, हम तो सड़क में उतरने के लिए टाइम नहीं लगाते हैं। तो पहले भी आपने देखा होगा कि पहले भी सभी को लेके मैं बड़ी बार उतर चुका हूँ। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्रता से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस ऐसी पॉलिसियों को ना लाएं। और जो ऐसे एडवाइजर बैठे हैं, देखो आपके बच्चे तो मुझे लगता है एडवाइजर वगैरह जो है इनके बहुत अच्छे फॉरेन में पढ़ते हैं। हम वो लोग हैं जो इतने दूर से इतना संघर्ष करके यहाँ पहुँचे, 34-35 साल उम्र होगी हमारी। तो सरकार को ऐसी पॉलिसियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो खामियाजा आपको बहुत जल्द 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल इसी बीच पनपता है। आपने कहा कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो पूरे देश का ही लिटरेसी रेट अब ग्रोथ पे और हिमाचल सेकंड नंबर पे आता है लिटरेसी रेट पे, मगर एम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे आखिरी चरण पे है। तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं और क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि लिटरेसी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हाथ भी काटे दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते देखिए भाई साहब, लिटरेसी की बात की जाए तो लिटरेसी सिंपली मीन्स कि आपको अपना नाम लिखने आता है तो आप लिटरेट हैं। लेकिन एजुकेशन और एजुकेटेड पर्सन और लिटरेट में बहुत फ़र्क है। देखिए मेरी माता जी अनपढ़ है, उनको नाम लिखने आ गया है, तो वो मतलब एजुकेशन एक अलग स्तर की हो सकती है, अपनी एक मानसिक स्तर जो है अलग किस्म का हो सकता है। लेकिन अगर मैं नाम लिखना सीख गया अजय कुमार तो मैं लिटरेट हूँ। तो आप उस तरह से लिटरेसी जो है ये नापना शुरू हो गए हैं। देखो आप जितनी मर्जी 100% आउट ऑफ 100 कर दीजिए। हिमाचल में जो आप बोल रहे हैं कि इस वक्त हिमाचल बिल्कुल सही है कि मतलब आई थिंक 39-37% के आसपास हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा पहुंचने का कारण तो ये अभी जैसे बिहारी जी ने कहा कि आपने एक अगर तालाब में सिर्फ एक मछली गंदी थी बाकी फिर भी ठीक थे, आपने सिर्फ उसको निकालने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर दिया। चलो ठीक है, बंद भी कर दिया, तो आपके पास के इतने बड़े अफसर बैठे हुए हैं, इतने ऊपर इतने बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनको से क्या मतलब 1 साल में बोर्ड नहीं बना गया? जैसी कमेटी बना दी, अभी एक बंदा नीचे बिठा दिया हम ये करेंगे। अब वो अकेला बंदा वहाँ बैठा हुआ है, उनसे 1 साल अब बनेर हो गया है, आपसे एक बोर्ड तक नहीं बनाया जा रहा है। यार आप देश की तरक्की में क्या करेंगे, आप मेरे को बताइए। 1 साल में बोर्ड नहीं बन रहा तो आपको लग रहा है कि हिमाचल जो है ये, आप बोल रहे हैं पैसे है नहीं, कहाँ से आएंगे? जब आप में कुछ करने की है ही नहीं, कुछ नया नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा? तो माननीय से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए। और ऐसी बेशक आप 100 ही जॉब निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में भी फाइट करेंगे जो इतने सालों से बैठे। पर ये 2500 आप रख रहे हैं,
फिर आपने रखने ये कहाँ पर, इंटीरियर इलाके में, जहाँ पहले लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो आप बताओ कि कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा हिमाचल में। ये पास होते जाएंगे, ये कल को 90-95 भी पहुँच जाएगा। लेकिन देखो, जब स्किलफुल और अच्छी एजुकेशन होगी तभी जो है आप, मुझे लगता है कि देश की ऊंचे स्तर में देख सकते हैं। और हिमाचल तो ऐसा स्टेट है कि जो ओनली स्पेशल स्टेटस और जो पैसा मिलता है स्पेशल कैटेगरी में, उसके ऊपर डिपेंड है। तो जब इंसान में नए नए तरीके नहीं एजुकेशन से सीखेगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कल को भी आज से 10-15 साल बाद जो 76,000 करोड़ है, ये 1,76,000 करोड़ पहुँच जाएगा कर्जा। तो सरकार को जो इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, कोई तीसरा भी आ जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश और अपने राज्य की तरक्की से मतलब है। तो माननीय से विनम्र निवेदन है, देखिए अगर एजुकेशन अच्छी होगी सर, तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगी आएगी। मतलब जरूरी नहीं है सरकारी आएगी, अच्छी एजुकेशन होगी, बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इतने सारे प्रोग्राम चले हुए हैं, पर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि ये 2600 या ऐसे रख के कोई बड़ी बड़ी तरक्की करेगा दे, मतलब और ये होगी। तो बाकी मतलब मेरा तो यही मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा विस्तार पूर्वक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं, अंतिम सवाल आप सभी से एक पूछूंगा। आप सभी ठीक पढ़े लिखे हैं और जागरूक व्यक्ति हैं सोसाइटी के। आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं ये सरकार की ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ बयान जारी किया है कि फाइनेंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो क्या लगता है गेस्ट फैकल्टी कहीं ये आउटसोर्स करके ये ट्रिक तो नहीं है कहीं कि सरकार ने पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का? इधर से हमारे बीच लोग बोलना चाहेंगे इस पर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित रमन टेक्टा है। मैं बेसिकली शिमला से हूँ। मैं जेबीटी यूनियन से अभी जुड़ा हूँ, अभी से नहीं, पिछले 5-7 सालों से जुड़ा हूँ। तो हमने बहुत से आंदोलन पहले भी किए हैं, और अभी एक हमारा मुद्दा था जेबीटी वर्सेस बीएड, तो सुप्रीम कोर्ट से हम वो मुद्दा जीत के आए हैं। एक तो वो बात होगी है, इतना स्ट्रगल करने के बाद हम लोग आ रहे हैं। स्पेशली जेबीटीज़ ने बहुत सफ़र किया है, इवन कि बीएड भी, वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही है। पॉइंट ये है, पहली बात तो ये है, जो प्रदेश की अभी सरकार है, वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अगर उनको सत्ता मिली है तो बेरोजगार युवाओं को उन्होंने ये वादा किया था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी उन्होंने मेंशन किया था कि हम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्थायी नौकरियां देंगे। 10 गारंटियां थी, हमने और 10 गारंटियां नहीं देखी। जो उन्होंने टॉप में लिखा था कि हम स्थायी भर्तियां देंगे, तभी हमने उनको मैंडेट दिया है। अभी जाके उनकी सरकार बनी है, सत्ता में आए हैं। क्या गेस्ट टीचर स्थायी भर्ती है? आप बताइए हमें। अगर स्थायी भर्ती है तो हम भी समर्थन करते हैं। वो भी पक्के होने के, उसमें भी कोई आसार नहीं है अभी तक। पक्के होने के आसार नहीं है सर। अभी तो जो इवेल्युएट कर रहे हैं, ये वही सही तरीका नहीं है इवेल्युएट करने का। अगर आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कमीशन निकला था एक, मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और पूरे प्रदेश के जो बेरोजगार साथी है उनको भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 964 पोस्ट जेबीटीज़ की निकली थी और एडवर्टीजमेंट हुई थी उन पोस्टों। वो एक ही नारा था उनका, स्थायी भर्तियां देगी तो कांग्रेस गवर्नमेंट देगी, बाकी कोई नहीं दे सकता है स्थायी नौकरियां। क्या युवाओं को स्थायी नौकरियां मिल रही है? वन रक्षकों को आपने वन मित्र बना दिया। अगर हम अभी एजिटेशन नहीं करते हैं, प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि ये पॉलिसी आज नहीं, कल आने वाले भविष्य को भी खराब करेगी। जिस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं कि ये टीचर को इवेल्युएट करने का तरीका भी सही नहीं है, इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? कौन आपको ये राय दे रहा है? मुझे तो समझ नहीं आता है। अगर आप खुले मंच पे भी डिबेट या डिस्कशन करना चाहोगे एजुकेशन के ऊपर, हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये है, आपने कैबिनेट में फैसला लिया, चलो ठीक है, हम मानते हैं आपने कैबिनेट में फैसला ले लिया, आपके जो मंत्री थे उन्होंने हामी भरी है। क्या शिक्षा मंत्री वहां थे? रोहित ठाकुर जी कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्री नहीं है, और आप शिक्षा के ऊपर एक इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आ रहे हो। शेम ऑन द गवर्नमेंट, शेम ऑन द गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, कल हम धर्मशाला से एजिटेशन स्टार्ट करेंगे और इसको राज्य स्तर पे ले जाएंगे। हमारा वादा है, अगर आपने इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया तो हम शिमला में तंबू गाड़ के बैठेंगे। जैसे किसान बैठे थे 1 साल तक, हम साल भर बैठने के लिए भी तैयार हैं, पर इस पॉलिसी को रोल बैक करेंगे। हमें अगर भर्ती चाहिए तो करंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल रूल के अधीन चाहिए।
जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है सेक्शन 309 के अंडर, जो आपने आरएनपी रूल स्टेट के बेरोजगार टीचरों के लिए बनाए हैं, आप उनके अंडर रहकर हमें स्थायी नौकरियां दीजिए। अस्थायी नौकरियों का हम पूर्णतः विरोध करते हैं, चाहे वो जेबीटी यूनियन है, चाहे बीएड यूनियन है, चाहे वो कॉलेज कैडर के जो हमारे साथी है, एस्पिरेंट्स हैं, हम सारे एक ही मंच पे आकर संयुक्त मोर्चा उसको नाम देंगे और प्रदेश भर को अपने सर पे उठा के रखेंगे जब तक हमको स्थायी नौकरियां नहीं मिली। तो यही कहना चाहेंगे।